हेलो। तो आ गया। तो आज मैं बात करूंगा क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं उसके बारे में। हालांकि मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने बता रखा है कि क्रेडिट कार्ड से आप बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इस वीडियो का रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े हैं जिसमें कि लोगों ने थंबनेल डाल रखा है कि क्रेडिट कार्ड से बिना चार्जेस के पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें अकाउंट में, इन सब। लेकिन उनको जब उस वीडियो को आप देखने जाते हैं तो सब में लास्ट में जाके एक चार्ज लगता ही लगता है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में फ्री बिना चार्जेस के कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर कितने पैसे लगते हैं या फिर बिना चार्जेस के कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको इसमें वीडियो में बताऊँगा। क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें उससे पहले आपको चलिए बताता हूँ कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो सपोज़ करिए कि आपकी अगर कहीं पे जॉब लग जाती है 15-20 हज़ार या 25 हज़ार की जो भी है, तो वहाँ पे कंपनी जो भी हो, जिस कंपनी में भी आपकी जॉब लगेगी, कंपनी आपका एक बैंक अकाउंट जिसको सैलरी अकाउंट खुलवाएगी किसी भी बैंक में। वो अलग अलग बैंक हो सकते हैं, कोई सा भी बैंक हो सकता है। तो जैसे आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी क्रेडिट होती है उसके बाद ही बैंक के एजेंट के या फिर जो भी सेल्स के लोग होते हैं उनके कॉल आने लगते हैं कि सर आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए, इसके बहुत सारे ऑफर आपको गिनवाते हैं। तो अगर आप नौकरी कर रहे होते हैं, जो कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, तो आपका क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से बन जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपका एक फिक्स इनकम मंथली हर महीने आपको आ रही होती है। तो इसलिए बैंक सैलरीड पर्सन को आसानी से क्रेडिट कार्ड दे देता है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड एक तरीके का लोन ही समझिए आपको, जो कि बैंक आपको प्रोवाइड करता है। आपको कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, या फिर आप ऑफलाइन भी शॉपिंग किसी भी स्टोर में जाके कार्ड स्वाइप करके कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये आपका एक इसको अनसिक्योर बोलते हैं, अनसिक्योर लोन होता है। ना कि आप बैंक आपको अलग से कोई पैसा नहीं देती है, लोन टाइप का ही होता है। जो कि अगर आप इसको टाइम से अगर नहीं यूज करने के बाद जब इसका स्टेटमेंट जनरेट होता है, टाइम से नहीं पे कर पाते हैं, तो आपको इसका बैंक आपको इस पर हैवी चार्जेस लगाता है। 36% लेके 40-45% तक का चार्जेस इस पर लगता है। तो चलिए आपको बताता हूँ मैं कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो आजकल क्या है कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के कई सारे तरीके आ गए हैं। एक तो सबसे पुराना तरीका है कि आप क्रेडिट कार्ड से पैसे किसी भी वॉलेट में, चाहे वैसे पेटीएम तो वॉलेट अब बंद हो गया है, जैसे कि मोबीक्विक वॉलेट हो गया या फिर एचडीएफसी का पेजैप आता है, पेजैप वॉलेट, इन सब में आया। फ़ोनपे का वॉलेट है, लेकिन फ़ोनपे के वॉलेट से आप मैंने ट्राई करा था, फ़ोनपे के वॉलेट से आप अगर पैसे ऐड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से तो वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही किसी भी तरीके का कोई भी वॉलेट है, वॉलेट का यूज़ करके आप बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आज सेकंड तरीका ये है कि आजकल एक रेंट पेमेंट का भी ऑप्शन आ गया है, जैसे क्रेडिट ऐप हो गया, मोबीक्विक हो गया, ये सब एक आपको रेंट पेटीएम पे भी है, पेटीएम भी आपको रेंट पे का एक ऑप्शन देता है, उसका यूज करके आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन रेंट पेमेंट में ये दिक्कत होती है, कभी कभी किसी एप्लीकेशन पे आपको रेंट पेमेंट आप अपने खुद के अकाउंट में नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक अपने किसी भी रिलेटिव, चाहे भाई ब्रदर या फिर कोई दोस्त हो गया, उसके अकाउंट में रेंट पेमेंट के तरीके से करके आप उससे पैसे वापस अपने अकाउंट में ले सकते हैं। और इसमें आजकल एक नए तरीके भी आ रखे हैं, जैसे कि स्कूल फ़ी पेमेंट होता है। ये स्कूल फ़ी पेमेंट का ऑप्शन यूज करके भी आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे मेथड हैं क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के। तो ये 2-3 तरीके जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप ये सब तरीके यूज करते हैं तो एग्जांपल के तौर पे अगर 10,000 किसी क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में या एज ए रेंट पेमेंट यूज करते हैं, तो उस पर 10,000 के ऊपर भी 2-3% का जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का अलग अलग चार्ज होता है। कोई 2% लेता है, कोई 2.5% लेता है, कोई 1.5% लेता है। तो उस हिसाब से लेते हैं, तो वो चार्ज वहाँ पे ऐड होता है 10,000 के ऊपर। जैसे कि आपने 2% यूज कर रहे हैं तो कितना होगा, आई थिंक 200 रुपये होगा 2% के हिसाब से। तो वो 200 रुपये, 10,200 रुपये आपके उससे क्रेडिट कार्ड से कटते हैं।
जो कि आपको फिर लास्ट में पेमेंट जब उसका बिल जनरेट होता है तो पे करना पड़ता है। तो ये चार्जेस आपको ये सब तरीके यूज़ करते हैं तो चार्जेस लगता ही है, तो आपको देना पड़ता है। अब लेकिन अब इसमें ये तरीके आप यूज़ करके क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि अगर आप रेंट पेमेंट का यूज़ करते हैं तो एक जब रेंट पेमेंट करते टाइम जो चार्ज लगता है 2% जो प्लेटफॉर्म लेता है वो तो आपको लेता ही लेता है, आपको देना ही है। उसके बाद जब स्टेटमेंट जनरेट होती है तो उसमें आप अगर आप अपनी स्टेटमेंट चेक करेंगे तो उसमें क्या होता है, बैंक भी अपनी तरफ से रेंट पेमेंट का चार्ज ले लेता है, लगाता है। तो आपको 2 चार्ज, एक तो पेमेंट करते टाइम चार्ज देना पड़ता है और एक क्या कहते हैं, बैंक जब स्टेटमेंट जनरेट होती है तो बैंक आप जो भी रेंट पेमेंट किए होते हैं उस पर चार्ज लगाता है। तो देखा जाए तो 2 बार चार्ज लगता है। बैंक का भी लगभग आई थिंक 1 या 2% होता है, जितना भी होता है। मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आप अगर चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जितना भी आप कर रहे थे उस पर बैंक चार्ज लेता है रेंट पेमेंट के नाम पे। अब तो आई थिंक जब स्कूल फी पेमेंट की बात होगी तो उस पर भी चार्ज लगता ही है। बैंक अगर आप एक टाइम पे जब स्कूल फी पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड से, उस टाइम पे चार्ज लगेगा। उसके बाद बिल जनरेट होगा, आपका स्टेटमेंट आएगी, तो उस टाइम पे बैंक भी अपनी तरफ से चार्ज उस पर लेता है। तो इस सिनेरियो में आपको दोनों स्कूल फी पेमेंट में या फिर रेंट पेमेंट में आपको 2 बार चार्ज देने पड़ते हैं। और जब वॉलेट से जब आप वॉलेट में ऐड करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उस टाइम पे एक ही बार चार्ज लगता है, जो कि वॉलेट में ऐड करते टाइम चार्ज लगता है। 2%, 2.5% या 3%, जितना भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का चार्ज होता है वो आपसे चार्ज लेते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप वॉलेट में ऐड करके पैसे ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर लीजिए। तो अगर चार्जेस की बात करें तो जो भी स्टेटमेंट जनरेट होती है उस टाइम में जो बैंक चार्ज लगाता है, तो बैंक जो 1-2% जो भी होता है उसका चार्ज वो तो लगाता ही लगाता है। उसके ऊपर 18% जीएसटी भी लगता है, क्योंकि अपने एक रेंट पेमेंट सर्विस उनकी यूज करिए तो उस पर 18% जीएसटी भी लगा के वो आपको आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में दिखता है। अब लेकिन हम तो बात कर रहे थे क्रेडिट कार्ड के से बैंक अकाउंट में बिना चार्जेस के पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें। तो आपको बता दूं, मैं क्लियर कट बता देता हूं कि क्रेडिट कार्ड से आप अगर बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप बिना चार्जेस के क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना चार्जेस के। ऐसा कोई तरीका, अगर आपको ऐसा कोई बताता भी है, कहता भी है, अगर आपको ये देख रहा तो ऐसा नहीं है। उसके अगर आप कोई यूट्यूब पर भी कोई वीडियो भी देख रहे होंगे तो आपको वीडियो को उसके लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में जाके कुछ ना कुछ चार्जेस उसमें लगेगा ही लगेगा। तो अगर कोई बोल रहा है कि बिना चार्जेस का अगर आप कर सकते हैं तो वो आपसे झूठ ही बोल रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। बिना चार्जेस के आप क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक तरीके का, पहले ही बताया मैं आपको, लोन होता है, जो कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करके, अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या स्वाइप करते हैं तो उस टाइम पे कोई चार्जेस नहीं लगता। उसके बाद आप मंथ के लास्ट में जो भी बिल जनरेट होता है उसको पे कर देते हैं तो चार्ज नहीं लगता। लेकिन आप अगर इसी से या तो एटीएम से, अगर कोई लोग होते हैं एटीएम से पैसे निकाल लेते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करके, तो उस पर तो और भी ज़्यादा चार्ज लगता है। तो या तो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या एटीएम से निकाल रहे हैं या रेंट पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, तो आपको चार्जेस देने ही पड़ेंगे। बिना चार्जेस के आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ये आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपको कुछ ना कुछ चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो बस आज की वीडियो में मुझे यही बताना था कि जितने भी आज वीडियो बने हैं या थंबनेल आप देखते होंगे कि फ्री में या बिना चार्जेस के क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करें, तो ऐसा कोई तरीका नहीं है। वो सब आपको झूठ बोल रहे हैं ऐसा। अब उनकी भी वीडियो देखेंगे लास्ट में तो आपको दिखाएंगे कुछ ना कुछ चार्जेस तो आपको लगेगा ही लगेगा, चाहे भले 100 रुपये लगे या 200 रुपये लगे, आपको जितना भी कर रहे हैं, लेकिन आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। पहले तो ये चार्जेस कम होता था, लेकिन अब ये ज़्यादा हो गए। अब तो मिनिमम 1% या 1.5%, 2%, 2.5% इतने चार्जेस लगते हैं। कोई प्लेटफॉर्म तो 3% तक भी चार्ज लेता है, तो आपको चार्ज देना ही पड़ेगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बिना चार्जेस के क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको जानना है कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो
आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है प्रॉपर, कि उसमें आपको दिखा भी रखा है कि क्रेडिट कार्ड से बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद।